sum of all terms of nth bracket of 1, 3, 5, 7, 9, 11 is n cube। ये जो कुछ भी मैंने आपके सामने लिखा, ये कह रहा है इसके nवा जो भी ब्रैकेट होगा, जैसे ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट है, दिख रहा है? ऐसे कोई nth ब्रैकेट भी होगा, उसके जितने भी नंबर होंगे उन सबका सम n क्यूब होगा। पक्का करो। कहानी पकड़ में आ गई आपके? क्या कह रहा है क्वेश्चन? पकड़ में आ गया? क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी nth ब्रैकेट होगा उसके सारे नंबर्स का सम n क्यूब होगा। पक्का करो। लेकिन साहब जो भी nth ब्रैकेट होगा उससे पहले जो सिंपल इंफॉर्मेशन है वो बता देता हूं। देखो फर्स्ट ब्रैकेट में, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें कितने टर्म है? एक टर्म है। श्योर? सेकंड ब्रैकेट में 2 टर्म है। ये बात पक्की हो गई। थर्ड ब्रैकेट में 3 टर्म है। इसका मतलब आपको समझदारी में आ गई होगी। nth ब्रैकेट जो होगा n टर्म्स होगी। तो सबसे पहले हमारे को चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी। क्यों सर, क्यों चाहिए? सबसे पहले आपको यही बात, क्योंकि मेरे जो सम का फार्मूला है एपी का, उसमें Sn = n/2 लगता है, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना बाहर किसको बैठाना है। तो मेरे को पता है बाहर अब n को बैठाना है, क्योंकि nth ब्रैकेट में n टर्म्स होंगी। nth ब्रैकेट में n टर्म्स होंगी, ये मेरे को पहले पता चल गया। अच्छा, उसके बाद में सम के फार्मूले में n/2 के बाद अंदर लगता है 2a, राइट है ना भाई? अच्छा, लेकिन 2a से भी पहले मैं आपको काम की बता देता हूं। ऑल ब्रैकेट्स, जितने भी ब्रैकेट मैं आपके सामने लगा रहा हूं, सही ना, उनमें ऑल ब्रैकेट्स हैव कॉमन डिफरेंस। ढंग से देखो, अरे ढंग से देखो, सारे ब्रैकेट में आपस का कॉमन डिफरेंस 2, तो दैट इज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2, राइट है भाई? नहीं है? तो इसका मतलब जो भी nth ब्रैकेट होगा उसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 ही रहेगा। तो मतलब मेरे पास d आ गया। a मेरे पास अभी तक नहीं आया, n आया हुआ पड़ा है, d आ गया। अब मेरे को सम के फार्मूले में सिर्फ किसकी जरूरत पड़ रही है? अब मेरे को जरूरत पड़ रही है a की। अब मैं दिमाग लगा रहा हूं a कहां से लाऊं? a माने फर्स्ट टर्म। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, वो सीखो आप। अगर आप सारे ब्रैकेट्स के फर्स्ट टर्म देखोगे तो आपको पता चलेगा आपके फर्स्ट टर्म्स क्या क्या है। 1, फिर अगले का है 3, फिर अगले वाले का 7, फिर अगले वाले का होगा 11 के बाद 13। बस ऐसे बात समझ में आई। लेकिन हम कब तक जाएंगे? nth टर्म नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी ना। लेकिन मैं आपके सामने जितने भी टर्म आ रहे हैं, ये भले कुछ भी अगड़म बगड़म आ रहे हो, 1, 3, 7, 13, जो भी सीरीज आ रही है उस सीरीज को लिख रहा हूं। कहां तक? nth टर्म तक। और मैं इस पूरी सीरीज का सम को मैं Sn नाम दे रहा हूं। भाई मुझे नहीं पता ये AP है, GB है, HP है, मिसलेनियस है, कुछ भी है, किसी भी तरह की घटिया से घटिया सीरीज है, ठीक है ना। AP, GP, HP होती तो मेरे पकड़ में आ ही जाती। लेकिन अगर ये AP, GP, HP नहीं है तो मिसलेनियस है। और अगर ये मिसलेनियस है तो मिसलेनियस सीरीज का पहला काम होता है, अब उसे लिख लो। ऐसे लिखने के बाद क्या करो? मेथड ऑफ डिफरेंस लगाओ। क्या लगाओ? मेथड ऑफ डिफरेंस। और मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कहता है? Sn को दोबारा लिखना। क्या वर्ड मैंने यूज किया? मेथड ऑफ, बाय मेथड ऑफ डिफरेंस, बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। ये मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है? उसमें क्या करते हैं? सीरीज लिखते हैं और दोबारा लिखते हैं, लिखते हैं और दोबारा लिखते हैं। लेकिन दोबारा लिखते टाइम पे एक स्थान सरका देते हैं। समझ में आया? क्या बोला मैंने? एक पॉइंट सरका दिया, एक प्लेस शिफ्ट कर दिया। नहीं है? शिफ्ट करने के बाद दोनों का आपस में घटा देते हैं। घटाते इधर 0 आ जाएगा, 1 बच जाएगा उधर, इधर से बचेगा कितना? 2, इधर से बचेगा 4, इधर से बचेगा 6, सोचो आप, और इधर से कुछ बचेगा और यहां से बचेगा -10। सोचना आप, हाँ या ना? देख लिया आपने दिमाग? नहीं है? इसमें 1 को छोड़ दिया जाए तो 2, 4, 6 एंड जो कुछ भी आ रहा है they all are in AP। 2, 4, 6। क्या आपको AP दिख गई? अच्छा, एक बात बताइए कि मेरे को यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं? यहां से यहां तक कितने हैं? n। उसमें से 1 को काट दूं तो बाकी बचे हुए ये रह गए। ये कितने हैं? n-1। इसका मतलब ये भी n-1 टर्म्स हैं। नहीं आया? ये अभी अपने आप में n-, अरे 1 भी आता तो भी यहां तक इतना तो मिला सकते हो ना सिमेट्रिकली।
आप बता सकते हो ना कितने टर्म है। तो यहां तक देखा था तो ये n-1 टर्म्स एपी है, एपी नहीं पकड़ में है आपके, ये n-1 टर्म की क्या बनी, एपी। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या आप एपी में अगर प्लस 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 लिखा तो समझ जाते हैं कि वो तो मल्टीप्लाई करने के डिवाइड, अगर बीच में नंबरों के प्लस लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, सम। प्लस माने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, सम होता है। तो मुझे सम करना है, नहीं है, अब मैं सम कैसे करूं, फार्मूला है हमारे पास, ये माइनस टीएन को मैं उधर शिफ्ट कर दूं। अगर मैंने माइनस टीएन को उधर शिफ्ट कर दिया तो ये इधर आकर के प्लस का टीएन हो गया, देखो साहब टीएन बन गया इधर आकर के, उधर से रह गया 1 प्लस। दो तरीके हैं, तो सम कर डालो। फिलहाल तो मैं आपके तरीके पे जाऊंगा। कितने टर्म्स की एपी है, तो मैं यहां लिख देता हूं n-1 डिवाइड बाई 2। आगे बोलो 4, बेहतरीन। आगे बोलो n-2, आगे बोलो 2, आगे बोलो। क्या करूं, कट गया, क्या रह गया बोलो, हाँ 2n, 2 से 2 भी कट गया। बोलो आगे क्या रह गया, जल्दी बोलो जल्दी। 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n, तो इसका मतलब जो n टर्म बनेगा वो मेरे पास आ गया। किसका, इस सीरीज का, इस सीरीज का tn आ गया, tn। इसका मतलब मेरे पास tn इक्वल टू कितना आया, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। माने जो nth ब्रैकेट का जो पहला टर्म होगा, नहीं है ये सारे फर्स्ट टर्म आ रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म निकला हमारे पास में, क्या फर्स्ट टर्म निकला, इट इज फर्स्ट टर्म ऑफ nth ब्रैकेट। ये nth ब्रैकेट का पहला टर्म है। अगर ये nth ब्रैकेट का पहला टर्म है तो मुझे nth ब्रैकेट के सभी टर्म्स का सम निकालना है, नहीं है, nth ब्रैकेट के सभी टर्म्स का सम। nth ब्रैकेट में सभी लोग एपी में है, nth ब्रैकेट जो भी होगा उसमें भी सारे लोग एपी में होंगे। अच्छा कितने टर्म होंगे उसमें, nth ब्रैकेट में n टर्म्स, और सबका कॉमन डिफरेंस 2, क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन हमने कंटेन कर ली थी कि nth ब्रैकेट में n टर्म्स होंगे, nth ब्रैकेट में कॉमन टर्म 2 लगेगा। nth ब्रैकेट का सिर्फ एक ही चीज अननोन थी, उसका नाम था फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म मेरे लिए कितना आ गया, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब मैं सम का फार्मूला लगा रहा हूं, ठीक है ना, सम ऑफ क्या nth टर्म लिख लूं, सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू में कितना, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू एक ही जगह पर n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 प्लस अंदर ही अंदर n-1 इंटू 2। नहीं आया समझ में, बताओ ये क्या लिखा, ये क्या लिखा 2a, ये क्या लिखा n-1 इंटू d। अब आप एक जल्दी से बात बताओ, क्या आपको ये पता चलता है कि ये 2 की इससे मल्टीप्लाई कितना देगी, 2n, और ये काट दूं, अरे यार कहां कट गया। अच्छा ये 2 और ये -2 कट गया, क्या रह गया मार्केट के अंदर 2n स्क्वायर, और 2n स्क्वायर का 2 भी क्या रह गया, नहीं है, सम ऑफ n टर्म अभी भी नहीं है, फटाफट कॉपी कर लें आप। ऐसे सभी क्वेश्चन जिनके अंदर ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट दे रखे हो ना, इसमें तो किस्मत से उसने सम ऑफ टर्म मांग लिया है, अगले वाले में नहीं तो tn मांगा, वो कहता बताओ ऐसे जो भी होगा उसका nवें ब्रैकेट में कितने टर्म्स होंगे। तो ये tn निकालने का तरीका है, मेथड ऑफ डिफरेंस, जो आपको सीखना है। इसने क्या किया, tn के आगे भी ले गया। हालांकि ये क्वेश्चन अगर बाय द वे आपके पेपर में आता तो समझदार बच्चा इसको और तेजी से तोड़ता। कैसे तोड़ता, उसको ये सब की जरूरत नहीं है कि नहीं, वो आंसर बिना देखे बता सकता था कि n³ आएगा। कैसे, पहले ब्रैकेट के अंदर इनका सम है 1, इसका सम है 8, इसका सम है 27। सोचा आपने, तीसरे ब्रैकेट का सम आ गया 27, दूसरे ब्रैकेट का 8, ठीक है, तो nवें ब्रैकेट का नहीं था, नहीं है समझ में आपके। तो अगर देखा जाए तो लोग तो ऐसे देख के बताते थे कि सम तो n³ आना है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सम क्या आएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये सोच गए कि मैंने आपको क्या सिखाया। मैंने आपको इस ब्रैकेट का nवें ब्रैकेट के बारे में बता दिया, हर चीज, nवें ब्रैकेट की हर चीज बता दी कि nth ब्रैकेट में कौन आ रहा होगा। अब आप मेरे से अगर ये पूछो ना कि इसका 5th ब्रैकेट कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ 5th ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म जो होगा n की जगह 5 रखने पे आ जाएगा।
जैसे मैं n इक्वल टू 3 रख के दिखाता हूँ, n की जगह 3 रखते हैं 9, 9 में से 3 गया 6, 6 और 1 7, जो थर्ड ब्रैकेट का पहला आदमी 7 है। इस तरह मैं आपको हर ब्रैकेट का पहला आदमी बता सकता हूं, मैंने ढूंढ लिया फार्मूला। कहानी पकड़ में आई आपको? मैं nth ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सोचना सिखा दिया आपको। अगर आप समझो तो मतलब कोई मिसलेनियस सीरीज में हमने पैर रख लिया एपी के बहाने से। अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट से। Three numbers are in AP. 3 numbers are in AP. Their sum is 15. Their sum is 15 and product is 80. 3 numbers are in AP. Their sum is 15 and product is 80. ठीक है, find its smallest number. 3 numbers are in AP, sum is 15, product is 80. Find the smallest number. ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन में लिखिएगा इफ product is 80 or 80 80 लिख लिया आपने। प्रोडक्ट इज 8080, सम 15 15। अरे ये भी तो गनगोर है ना लिखने वाला। 15th TH भी लगाया अगले ने, ठीक है। और प्रोडक्ट की जगह लिखा है प्रोडक्ट्स आर 80। प्रोडक्ट्स मतलब मैं पहली बार देख रहा था प्रोडक्ट्स, और आर भी समझ गया था मैं। प्रोडक्ट इज 80 भाई, सीधी बात। मैं बाद में इसको करेक्ट करा। अगले नंबर पे आप तो लिखो, आप फटाफट, टाइम नहीं इतना, ठीक है। लिखिएगा इफ एन इंटीरियर एंगल, इफ एन, वाह, इफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रेंट टर्म क्या होती है भाई? अच्छा, एक क्वाड्रेंट टर्म नहीं है ये, आगे है, सुनना। इफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, क्वाड्रेंट टर्म कोई नई चीज ढूंढी इसने। मैंने सोचा पहले कांस्टेंट टर्म होगी, मैंने कहा फिर कांस्टेंट हम एपी में क्या कर रही, ठीक है। इफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी देन विच, देन विच, ठीक है। इफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी whose common difference is 10 degree, whose common difference is 10 degree, ठीक है ना। find इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, 10 डिग्री 10 डिग्री, ठीक है ना। फाइंड इंटीरियर एंगल्स, निकाल लोगे? हाँ, ये चिरकुट क्वेश्चन है, मैं घर के लिए दे रहा हूं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 4 numbers are in AP, 4 numbers are in AP, their sum is 20 degree. 4 numbers are in AP, their sum is 20 degree, and sum of their square is 120. Their sum is 20 degree, 20 degree in 20. Their sum is 20, and sum of square, and sum of their square is 120. Find middle two terms. Find middle two terms. लिख लिया आपने?
राइट है। अगली बात जाओ।